अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। हुकूमत की फैसला साजी में ताखीर मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है और इसकी शायद एक वजह मुल्क के फैसलों का ना होना है और खुदा न खास्ता इसी फैसलों की ना होने की वजह से मुल्क कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए। शहबाज शरीफ साहब को बताना पड़ेगा कि अगर उनमें मुश्किल और गैर मकबूल फैसले लेने की सलाहियत मौजूद नहीं थी तो मुल्क की माशी सूरत हाल का पता होने के बावजूद उन्होंने वजारत उज़्मा का मनसब संभाला, तो संभाला क्यों? मुल्क की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से जो मार्केट्स हैं उनका जो इस वक्त एतमाद है वो खोता जा रहा है। इसी वजह से हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो मंदी का शिकार है। डॉलर जो है 190 से ऊपर फरोख्त हो रहा है, साथ साथ महंगाई में भी इजाफा हो रहा है। और IMF की बात की जाए तो जो सब्सिडी है इस वक्त तेल पर, और वो जब तक खत्म नहीं की जाती तब तक IMF से मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं अर्ली इलेक्शन की। हमने गुज़श्ता रोज देखा कि ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया, डार साहब का बयान भी सबके सामने है और मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज सवाबी के जलसे में क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आपको बता दूं कि ये 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं, जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। तो मैं आज आप सबके सामने ये बात अपनी पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और ऑपोजिशन की जमातों को, अवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूं। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहती हूं कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी जो एक कलम का टीका है वो अपने मुंह पर लगाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाने दो अवाम में, ताकि अवाम इससे सवाल पूछे कि मुल्क का ये हाल क्यों किया, हमारे बच्चों की रोटी क्यों छीनी। तुम्हारी गलाजत का टोकरा तुम्हारी गलाजत है इमरान खान, इसको तुम्हें ही अपने सर पे उठाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अगले इलेक्शन में अपनी तरक्की को वोट देना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देना। तो मरियम नवाज साहिबा का यही कहना है कि 2-3 साल चाहिए, जो कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसको दुरुस्त करने के लिए। ताहम असम्बलियां पूरी होने के लिए 1.5 साल से भी कम का अरसा मौजूद है। तो यकीनन वो जो इशारा दे रही थी वो अर्ली इलेक्शन की जानिब ही दे रही थी कि इमरान खान की जो गलतियां हैं उनको हमें सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हुकूमत ऐसे नहीं बनी है, इत्तेहाद है, PDM का इत्तेहाद है जिसमें बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। गुज़श्ता रोज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाए तो गलत ना होगा, वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से की गई। उनका क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया। एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कौन सा बंगाल का नवाब है जिसके साथ मीर जाफर और मीर सादिक हो गया? जरदारी का कहना है कि उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से बात हुई है और उन्होंने समझाया है। अब जो समझाया उसी को ही जाता है जो कि दूसरे मौक़िफ़ पर होता है और फिर अपने मौक़िफ़ पर लाने के लिए उसको समझाया जाता है। यानी कि अगर बात कर रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो नैब और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और 3-4 महीने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि शायद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इससे भी पहले इंतखाबात का सोच रहे हैं, जिसके हवाले से उनको समझाने की ज़रूरत पेश आई। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके भी वक्त का। सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर सिद्दीक साजिद ने। सिद्दीक आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले सिद्दीक आपकी जानिब आना चाहूंगा, लंदन में मुलाकातें हो रही हैं, क्या बड़े फैसले हुए हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी आज दूसरा दिन है, अब से थोड़ी देर बाद एक और राउंड जो है वो हो रहा है और उससे पहले बिठाया है मेज़ के ऊपर इनको, इनकी जो मुआशी टीम है, ख़ास तौर पर ये मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार
वो उनको नवाज शरीफ ने टास्क दिया था कि ये आवाम को डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों पर रिलीफ किस तरह दिया जा सकता है, इसका एक मेकनिज़म वो तैयार कर रहे हैं, जो कि फिर आज के इजलास में जो है वो पेश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो एक टारगेटेड सब्सिडी है वो जो है वो दी जाए, क्योंकि नवाज शरीफ इस वक्त और इसके जितने भी इत्तेहादी हैं वो इस हक़ में नहीं है कि ये जो पेट्रोल और डीज़ल पे मौजूदा सब्सिडी है ये ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि फिर इससे कीमतें बहुत ज़्यादा आगे चली जाएंगी। बेसिकली तो इनका जो बुनियादी एक मकसद यही है कि जो इस वक्त एक मुल्क में मुआशी बहरान है, इसके बारे में जो कल इसहाक़ ने तस्वीर कशी की थी, वो एक तस्वीर कल से जारी हुई है, वो भी काफ़ी कुछ बता देती है कि अगर ये सब्सिडी बरकरार रखी जाती है तो उन्होंने मोटे मोटे अल्फाज बताए थे कि 1.6 बिलियन डॉलर हर माह जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अगर हम 3 माह तक ये करते हैं तो ये रकम 5.6 अरब डॉलर से बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर हमारे पास पैसे नहीं होंगे। यानी कि अब उन्होंने कहा जी हम दिवालिया होने के करीब पहुंच जाएंगे। श्रीलंका जैसी सूरत हाल, इस तरह की खौफनाक उन्होंने मंजर कशी की थी कि ये सूरत हाल यहाँ पे बन रही है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका कोई तरीक़ाकार बताया जाए। ये सर जोड़ के सारे बैठे थे कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखी जाएँ, अभी 15 को इजलास भी है उगरा का, उन्होंने भी रिकमेंडेशन देनी है, तो उसके तनाज़र में भी इन्होंने बात बताई कि वो तो फिर 200-250 रुपए पर लीटर से भी ऊपर जा रहा है अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें, अगर ये सब्सिडी ख़त्म करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में जलसे कर रही है और आज बड़ा पावर शो होगा अटक में। दूसरी जानिब अगर हम मुतालबात देखते हैं तो सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। देखते हैं अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस वक्त लंदन में मौजूद है और वो लंदन में इसलिए मौजूद हैं कि वो इस चीज़ का फैसला करना चाह रहे हैं कि अब करना तो करना क्या करना है, इलेक्शन करवाने हैं या फिर सब्सिडी ख़त्म करनी है, मुश्किल फैसले लेने हैं। अली ज़ैदी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त लंदन में मौजूद है और पाकिस्तान के फैसले लंदन में हो रहे हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये बात कल से कह रहा हूँ कि जब ये जरदारी साहब तो खैर नहीं बोलता मैं उसको, जब जरदारी हुकूमत में था तो सारे फैसले काबीना के यहाँ पे भी दुबई में इजलास होते थे, अल्ताफ हुसैन की राब्ता कमेटी लंदन जाती थी और इनकी ये शरीफ बरादरान की काबीना पूरी की पूरी पहुंच गई है जनाबे वाला लंदन। अभी लंदन से पाकिस्तान चलना है, क्या होना है मुझे नहीं समझ आ रही, किसी को भी नहीं समझ आ रही, ये तमाशा है। और जो अभी FIA वाला भी अभी जो हुआ है, यानी कि आप मुझे बताएं वो IO, वो वकील लिख के दे रहा है एडवोकेट के, IO मुझे कह रहा है कि क्योंकि जो अक्यूज हैं मनी लॉन्ड्रिंग में अरबों खरबों रुपए की, एक PM बनने जा रहा है और एक CM बनने जा रहा है, तो जो कंसर्न क्वार्टर है शायद वो केस को परसू करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए हम ये विड्रॉ कर रहे हैं। कि कंसर्न कौन है यार? ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा, किसी के बाप का पैसा है। Who are the concerned? अवाम is the concerned। अवाम ने तो नहीं इलेक्ट किया, अवाम के लिए इलेक्शन तो इलेक्शन करवा लें। आपका पॉइंट आ गया। अब आसिफ बाजवा साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप, जो पाकिस्तान के फैसले हैं अब फिर लंदन में ही होंगे? क्या आप ये नहीं समझते हैं कि अगर ऐसा ही होना है, और मुशावरत की बात करते हैं कि वजीर आजम साहब मुशावरत के लिए इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं, इतना टाइम ज़ाया क्यों करते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब को ही पाकिस्तान बुला लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब जब भी मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क की क़यादत की, उस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी और पाकिस्तान की मईशत हमेशा से ही बेहतर हुई। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 के इलेक्शन में जब इलेक्शन कैंपेन थी तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ये वादा किया था, 2 वादे किए थे। एक कि हम जो पाकिस्तान में 18-20-24 घंटे में 18-20 घंटे की लोड शेडिंग होती है उसको खत्म करेंगे, और दूसरी बात यह थी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का अफियत खत्म करेंगे। तो ये 2 वादे मियां नवाज शरीफ ने पूरे किए। अच्छा। अब ये जो तहरीक अदम एतमाद आई है, इस सिलसिले में ये दुरुस्त है कि इन 2-3-4 रोज में डॉलर की कीमत जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ
कि जब इमरान न्याजी साहब के आखिरी दिन थे, जब वो तहरीक अदम इत्मीनान का मामला लटकाया हुआ था उन्होंने, उस वक्त भी डॉलर 188 पॉइंट समथिंग पे था, 189 के करीब पहुंचा था, ये आपको याद होगा। अब मैं बात करता हूं सर, अब ये डॉलर और मार्केट की सूरत हाल जो है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लोग फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आईएमएफ के पास जाना है, कैसे जाना है, सब्सिडी खत्म करनी है नहीं करनी है, इस हवाले से फैसले नहीं ले पा रहे हैं। तो जो मार्केट है वो ये सोच रही है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो फैसले लेने की कुव्वत मौजूद नहीं है, लंदन से फैसले होने, क्या फैसला होता है, इलेक्शन की जानिब जाना है नहीं जाना है, इसकी वजह से मार्केट की ये सूरत हाल है। सर, आपकी आवाज हम तक सही तरह से पहुंच नहीं पा रही है। मैं अली जैदी की जानिब आना चाहूंगा। अली साहब, क्या समझते हैं आपके जब फैसले मियां नवाज शरीफ साहब ने ही लेने हैं तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि टाइम की बचत की जाए, मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस ले आ जाए? अब तो नून लीग की ही हुकूमत है, वजीर आजम भी नून लीग का ही है। ऐसा ये सारे मुजरिमों को बाहर, मुझे तो पता है किस बात पे अफसोस हो रहा है। असल में मुझे अफसोस हो रहा है, मैं सोचता हूँ कि सौलत मिर्जा को भी छोड़ देते यार। हाँ, उसने का 200-300 कत्ल किए थे ना, तो जहर बलोच को भी छोड़ रहे हैं, नवाज शरीफ को भी छोड़ रहे हैं, जरदारी को भी छोड़ रहे हैं, हर डाकू को छोड़ रहे हैं। बल्कि अगर जो जिसने कत्ल के साथ बहुत सारे पैसे भी कमाए उसको आप बड़े बड़े ओहदे दे रहे हैं, वजीर आजम और CM, तो फिर मुल्क के सारे जेल खोल दें और खत्म करें, आम माफी करें, सब कुछ खोल दें, सब खोल दें, पूरे जेल सब खोल दें, कोई मुजरिम भी नहीं है इस मुल्क में। कोर्ट्स भी बंद कर दें, बस जो मर्जी करो। अच्छा, अली साहब, अब हम एक और चीज देखते हैं। आपका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। अब ख्वाजा आसिफ भी यही बात कहते हुए कल सुने गए, मरियम नवाज ने भी जलसे में इसी तरह की बात की, डार साहब भी इसी तरह की बात करते हैं इशारों किनारों में। तो आप समझते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग जो है वो दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है? बटी हुई थी, बट चुकी नहीं, बटी हुई थी। ये दो ग्रुप हैं उनके, एक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एक मरियम, उनके साथ ये वो तमाशा। इनका ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान है ही नहीं। इनका ऑब्जेक्टिव है जो पाकिस्तान से लूटी हुई, जो इन्होंने दौलत जमा की है और जो बाहर लंदन, अमेरिका और पता नहीं दूसरे मुल्कों में रखी है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। बस इनका ऑब्जेक्टिव गोल एक ये है। पाकिस्तान से इनका क्या लेना देना सिवाय यहाँ के बादशाह की तरह राज करें और यहाँ से पैसे लूटें और जाके अपने बाहर बनाए। अच्छा, सिद्दीक साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। इस हवाले से कुछ खबरें हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब, क्या वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं? फौरी तौर पर तो कोई इरादा नहीं है। अगर वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते तो इनको क्यों बुलाते अपनी पूरी काबीना को और शहबाज शरीफ को? अभी इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ ने वक्त लिया हुआ है 15 मई का डॉक्टर से, यानी कि 2-3 दिन बाद उन्हें डॉक्टर से चेकअप कराना है और उसके बाद उन्होंने फैसला करना कि मैंने पाकिस्तान आना कि नहीं आना। लेकिन अभी तक नून लीग के जो सोर्सेज हैं उनका यह कहना है कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ का वतन वापसी का कोई इरादा नहीं है। यही सिचुएशन जो है वो इसाक डार की है, और हो सकता है कि अभी जो ये IMF के साथ एक नई बातचीत का सिलसिला भी शुरू करने जा रहे हैं, उसकी सरबराही इसाक डार खुद करेंगे या फिर वो पीछे रहकर इनको मिफ्ता इस्माइल को जो है वो गाइड करेंगे। अच्छा, इसाक डार साहब का भी कोई डॉक्टर विजिट है या फिर किसी और वजह से वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि अब हुकूमत तो वो भी कह रहे हैं जी, मैं वो भी कह रहे हैं जी मैं अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक फैसला करूंगा। उन्होंने भी डॉक्टर से वक्त मांग रखा है। वो आपको पता ही है, सारी सियासी बातें होती है, वक्त मांग रखा है या नहीं मांग रखा, वो वहां पे बैठ के बजट बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं। आप देखें ना, वो खाने शाने और ये वो हशाश बशाश डार साहब भी हैं, मियाँ साहब भी हैं, तो वो तो हर तरह से नज़र आ रहे हैं। उसमें कोई आपको बीमारी नज़र आ रही है? वो तो बिल्कुल मीटिंग्स चेयर कर रहे हैं, लंबी चौड़ी मीटिंग चल रही हैं। अब जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ, अभी उस मीटिंग का आगाज़ हो चुका है, सारे पहुँच चुके हैं और वहाँ पर भी वो इस डर से उसका मुकाम नहीं बताते कि वो PTI के कारकुन पहुँच जाते हैं। कल भी नून लीग वाले भी आ गए, ये PTI वाले भी आ गए। तो आज की भी मीटिंग का जो मुकाम है वो खुफिया रखा गया और फिर शाम को एक इनकी जो नवाज शरीफ की है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्किल। ये जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ना, ये सारे एक चीज़ को नोट कीजिएगा,
इनको अपनी उंगलियों पे, अपने इशारों पे सारे के सारे वो बड़ी ज़बरदस्त गेम की है आसिफ जरदारी ने। वही मैं बात कर रहा था कि ये इस्लाहात नैब कवानीन में तब्दीली, नैब के मुकम्मल तौर पर ये पर उतरने जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को उससे मुकम्मल तौर पर निकालने जा रहे हैं। हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो ऑलरेडी नैब ऑर्डिनेंस के तहत नहीं आती, सरमायाकार, ताजर, ये सारी वो चीज़ें उनको कर रही है, सिर्फ सियासतदानों की हद तक रहेगा और वो बिल्कुल उसके जो है वो दादशात वो निकाल के रख देंगे। इसी तरह ये चाह रहे हैं जो इलेक्शन इस्लाहात है वो इलेक्शन इस्लाहात इनकी कोशिश ये करेंगे जो 2017 में जो इलेक्शन एक्ट था उसको जो है वो बहाल किया जाए। अब इन्होंने ये एक जो कल तक डिस्कस हुआ इनकी पार्टी के अंदर वो ये हुआ था और यही लाइन है। एक आपने एक जुमला सुना होगा आसिफ जरदारी का, उसने कहा मैंने, और बाद में उसकी तस्दीक की, उन्होंने कहा मैंने नवाज शरीफ को समझाया है। बाद में उन्होंने कहा नहीं मैंने उनसे मशावरत की है, मशवरा किया। बिल्कुल समझाया है। नवाज शरीफ फौरी इलेक्शन की चाहते थे लेकिन शहबाज शरीफ एंड उनका जो ग्रुप है वो फौरी इलेक्शन नहीं चाहता। वो कम अज़ कम चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक के इस्लाहात का अमल मुकम्मल हो। और अभी 30 रुकनी पार्लिमानी कमेटी भी बन रही है। इमरान खान साहब को भी ख़त लिखा गया क्योंकि ज़ाहिर है अभी वो रुकने कौमी असम्बली भी हैं और अपनी पार्टी के चेयरमैन भी हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने ख़त लिखा है इमरान खान साहब को भी कि वो आएँ और उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बने क्योंकि उनके रेजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुए कि 10 बंदे इसमें सेनेट के होंगे, 20 कौमी असम्बली के होंगे। ये प्रोसेस मुकम्मल करना चाहते हैं कि ये बजट का जब ये इजलास चल रहा होगा जून के दौरान इंतखाबी इस्लाहात, नैब कवानीन, ये उसको पूरा करके ये पेश करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया आसिफ बाजवा साहब। अब यहाँ पे आपसे ये सवाल बनता है कि कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खास तौर पे मिस कैलकुलेशन तो नहीं हो गई? आप ये सोच रहे थे कि आप आएंगे, मुश्किल फैसले करेंगे, IMF के पास भी चले जाएंगे और जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी कर देंगे और यही कहेंगे, आपका बयानिया ये होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सही तरह मुल्क को रन नहीं किया, इसलिए अब हमारे पास सूरत हाल ये है और अब हमें ये मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। लेकिन उसमें आपने एक चीज़ मिस जज कर ली, मिस कैलकुलेट कर ली कि इमरान खान के साथ इतने लोग बाहर निकल आएंगे जिसकी वजह से अब आप फैसले नहीं कर पा रहे हैं। वो कतई तौर पे मिसकैलकुलेशन नहीं है, किसी किस्म की मिसकैलकुलेशन नहीं है। ये बाकायदा काफी देर से ये बातें चल रही थी कि तहरीक एतमाद पेश की जाए और हम ये कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि जब हमारे नंबर पूरे होंगे तो आप एफर्ट करें, हम इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। तो ये कोई ऐसे नहीं है कोई इमरजेंसी में या अर्जेंसी में कोई ये ऐसा काम नहीं हुआ। ये PDM के तहत तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी ने और जो पार्लियामान में नहीं है उन लोगों ने सबके मिलकर ये फैसला किया था। लेकिन सर अब ये कैलकुलेट किया था कि अवाम जो है वो इस तरह इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ बाहर निकल आएगी और इमरान खान साहब इस तरह मार्च की कॉल दे देंगे और आपके लिए मुश्किल फैसले लेना, खास तौर पर अब ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप अभी तक? IMF तो कहता है हम उस वक्त तक आपके साथ मेज पर नहीं बैठेंगे जब तक आप ये सब्सिडी खत्म नहीं करेंगे। जो आपके दीगर ममालिक हैं, UAE हैं, सऊदिया हैं, वो कहते हैं कि आप IMF के प्रोग्राम में आएंगे तभी हमारे जो पैसे पड़े हुए हैं बैंक में वो हम रोल बैक करेंगे। देखिए, कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM ने ये नहीं कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। ये हमारा बयानिया कभी भी नहीं रहा क्योंकि इसके बगैर कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पास। लेकिन सर आप तो जाना चाहते हैं, IMF कहती है कि आप जब तक ये पेट्रोल पे दी हुई सब्सिडी वापस नहीं लेते हैं हम आपके पास नहीं आएंगे। तो मैं ये समझ ठीक है सर, आपकी आवाज हम तक सही पहुंच नहीं पा रही है। अली जैदी साहब, अब जो मईशत की ज़बूहाली है आप क्या समझते हैं इसकी जिम्मेदार क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या फिर इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं लंदन से हो रहे हैं, ताखीर से हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त मईशत की ये सूरत हाल है? देखिए, ये बहुत बड़ा गड़बड़ हुई है। आप 1 महीना पहले की बात कर रहे हैं ना, मार्च में हम 2018 अगस्त में इनका टैक्स कलेक्शन कितना था? 3 ट्रिलियन रुपए। हमारा टैक्स कलेक्शन 3 साल 3.5 साल में कितना हो गया? 6 ट्रिलियन से ज्यादा। इनकी एक्सपोर्ट क्या थी आपको पता है? हमारी 30 बिलियन से 32 बिलियन एक्सपोर्ट चले गई, $30 बिलियन फॉरेन रेमिटेंस आ गई, GDP 5.5% पे ग्रो कर रही थी। सारी चीजें तो ठीक हो रही थी, हर चीज इमरान खान साहब ने ठीक कर दी थी और चीजें ठीक तरफ जा रही थी। आए हैं तबाही, फॉरेन आपके रिजर्व वो भी गिर गए। इनको कुछ नहीं आता सिवाय लूट मार के लोगों को। खुदा के वास्ते मैं सारों को कहता हूँ, ये इनके ऊपर किसी
किसी को भरोसा नहीं है। ये मस्जिद में ईद की नमाज नहीं पढ़ने जा सकते भाई, लंदन के शहर में भी, पाकिस्तान में तो छोड़े, लंदन में भी ईद की नमाज घर पे मौलवी बुला के उसके पीछे पढ़ते हैं। ये लोग इनको बाहर जुम्मा पढ़ने नहीं जा सकते, ये एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सकते, अवाम इनके पीछे पड़ गई। इनको अच्छा सर, इसी हवाले से मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। अब आपने लंदन की बात कर दी तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से कल जरदारी साहब का भी एक बयान आया कि इनको पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहकाया जा रहा है। इस हवाले से बता दीजिएगा। साथ साथ पार्टी का मौकिफ नूर आलम साहब के हवाले से कैसा है, उनके वोट ना डालने के हवाले से? मैं पूरे शर्मिंदगी का इजहार करता हूँ सारे ओवरसीज पाकिस्तान। मैं अपने जमाने में खुद भी एक जमाने में ओवरसीज पाकिस्तानी ही था तकरीबन। देखिए 30 अरब डॉलर उनके लेते हो साल के, और उनको मुझे एक बात समझाते हैं कि हुकूमत चलाने के लिए तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी के पास लंदन चले गए, लेकिन वोट ओवरसीज पाकिस्तानी को देने की ताकत तुम घबराते हो? मुझे बताएं आप। हुकूमत चलाने के लिए अल्ताफ हुसैन के पास जाते थे, वो ओवरसीज पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तानी सिटीजन भी नहीं है। हुकूमत चलाने के लिए लंदन चले गए नवाज शरीफ के पास, वो ठीक है। हुकूमत चलाने के लिए बाहर से जो हमारे मेहनत कश पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पैसा भेजते तो मुल्क चलता है, 30 अरब डॉलर साल का, वो ठीक है। लेकिन उनको वोट देने की इख्तियार तुम नहीं देना चाहते। इससे बड़ी मुनाफिकत है क्या? हमने तो तुमकी खोल दी थी वोट देने की ताकत, हम तो दे रहे हैं उनको, चाहते हैं कि वो वोट देने की ताकत हो उनको। दुनिया भर में होता है, अमेरिकन यहाँ पाकिस्तान में और दुबई में और हर जगह रहते हैं, जब इलेक्शन होता है वो वोट देते हैं अपने मुल्क में जाके। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा सिद्दीक साजिद साहब, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात हो रही है, जरदारी साहब का तो मौकिफ आ चुका है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी क्या इस हवाले से लंदन में कुछ डिस्कशन कर रही है? क्या चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना ही दिया जाए? वो इस हवाले से जो कुछ नशिस्तें हैं वो कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलीज में मुख्तस करने के ऊपर वो इस तरह की कोई लेजिस्लेशन चाह रहे हैं, लेकिन ये जब चीज़ सामने आएगी तो उसके ऊपर ही वो फिर चीज़ें फाइनल होंगी, क्योंकि ज़ाहिर ये 9-10 जमातों की हुकूमत है। अकेली कोई भी हुकूमत इसके ऊपर, ये कोई जमात जो है वो इसके ऊपर फैसला नहीं करेगी। लेकिन जो PTI का एक जो कानून इस वक्त मौजूद है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से, फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, ये इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़ाहिर है इनको पता है कि अगर इस मौजूदा कानून के मुताबिक ये वोट पड़ जाते हैं तो फिर इमरान खान को दोबारा आने से कोई नहीं रोक सकता। तो उनका रास्ता रोकने के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है ये उसको जो है ये बहाल करने का सोच रहे हैं। अब अगर सेनेट में तहरीक इंसाफ मौजूद है, अगर उस पार्लिमानी कमेटी का वो हिस्सा बनते हैं, अब ज़ाहिर है बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, और फिर तो अब उनका इनपुट सामने आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं बनते और ये आपस की 9-10 जमातें मिलके जो है वो ये इंतखाबी इस्लाहात करती हैं और उसको तहरीक इंसाफ नहीं मानती, तो फिर उसकी कोई जो अहमियत है वो आप खुद समझते हैं वो नहीं होगी कि एक बड़ी जमात पूरे इलेक्शन से जो है वो आउट हो रही है, उसके ऊपर एतमाद नहीं कर रही। ये एक नई चीज़ जो है वो जन्म लेगी। ये नया क्राइसिस जो है वो आसिफ बाजवा साहब के सामने भी ये सवाल रखता हूँ। आसिफ बाजवा साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज पाकिस्तानियों को पूरी तरह पाकिस्तानी समझती है या फिर नहीं समझती है? अगर वो समझती है कि वो भी पाकिस्तानी है, रेमिटेंसेस भेजते हैं और मुल्क की खिदमत वो किसी और तरह से कर रहे हैं, तो उनको वोट का हक आपकी नजर में मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो बात यह है कि मैं अपनी पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूँ। जो पार्लिमानी जो हमारी पार्टी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। लेकिन एक बात मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, एक आदमी, ये दुरुस्त है कि वो हमें पैसे बेचते हैं, वो पाकिस्तान को ज़र मुबादला बेचते हैं, वो हर माह अपने बच्चों को या अपनी फैमिलीज को या अपने पेरेंट्स को बेचते हैं। लेकिन सर, अगर एक आदमी किसी दूसरे मुल्क में रहता है, वहाँ का हलफ उठाता है कि उस मुल्क के कानून की, आइन की पासदारी करेगा और पाकिस्तान को वो छोड़ देता है, नंबर 1। नंबर 2, आज अगर हम उनको मेरी बात सुन ले, अगर आज हम उनको इसका वोट का हक देंगे तो फिर कल वहां से आके यहाँ पर कोई आदमी जिसके पास बेपनाह सरमाया होगा या इस तरह के कोई मामला होंगे, वो फिर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। ये सारी चीजें जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुफिया तरीके से ये सारी बातें की हैं, ये डिबेटेबल की
इनको पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इसकी डिबेट होनी चाहिए, इस पे सब लोगों का इनपुट आना चाहिए। ठीक, इसके बाद इसके ऊपर फैसला ठीक है। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब आपके वक्त का। इसके साथ ही प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।